वो कहते हैं ना, अगर आपस में लड़ते रहो तो दूसरा कोई फायदा उठा के ले जाता है। तो वही चीज हुआ इस बार टाइम गॉड के टास्क में। दिग्विजय और रजत जो कि आपस में जो लड़ाई चल रही है, और खास करके दिग्विजय में जो ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे इस गेम खेलना है, मैं अकेले आया हूँ, अकेले खेलूंगा, तो वो चीजें नहीं। आपको रिश्ते बनाने हैं। टाइम गॉड बंदा कोई अकेला नहीं बन जाता जब तक उसे पूरे घर वालों को सपोर्ट नहीं मिलता। तो यही चीजें हुई है कि एक्स जो टाइम गॉड थे उन्हें टाइम गॉड के रेस से कंटेस्टेंट को बाहर करना था। तो ऑब्वियस सी बात है, विवियन करण को विवियन ने किया और रजत ने कर दिया शिल्पा जी को। तो वहीं पे क्या कहते हैं, दिग्विजय ने जो किया उसने कशिश को किया और भी बाकी घर वाले को किया। लेकिन जो लास्ट में 3 कंटेंडर रह जाते हैं ना टाइम गॉड की रेस में, 2 तो घर वालों में से चुनना होता है और एक एक्स जितने भी थे ना घर टाइम गॉड उनमें से चुनना होता है। तो उनमें से तो तीनों में से दिग्विजय और रजत का तो नाम नहीं आया है। एक बार फिर तीसरी बार भी विवियन डिसेना का नाम आ गया है टाइम गॉड के कंटेंडर की लिस्ट में। तो विवियन डिसेना और उसके बाद वहां से ईशा सिंह का भी नाम आया है और एडन का भी आया है। तो एडन रोज का भी ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि तो उसकी भी विवियन से बात होती है, उनकी सबसे बात होती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी तीनों में से कोई बनेगा तो विवियन का ही चांस ज्यादा लग रहा है। और बिग बॉस वालों को तो मजा आता है, मेकर्स को मजा आता है अगर विवियन बन जाता टाइम गॉड। क्योंकि विवियन जब टाइम गॉड था ना, उसका अलग ही सा रूप देखने को नजर आया था कि हमेशा से किसी को मतलब ऑर्डर वॉर्डर देना, ये करना। और उसके बाद जब टाइम गॉड हटा था उसके बिहेवियर और चेंजेस बहुत ज्यादा नजर भी आए। लेकिन जब अब विवियन दोबारा अगर टाइम गॉड बन जाता है तो दिग्विजय और जो करण की दोबारा से लगने वाली है क्लास। और देखते हैं कि इस बार विवियन के टाइम गॉड बनने के बाद दिग्विजय का क्या स्टैंड होगा। क्या दिग्विजय भी काम करने से मना कर देगा? मेरा जो ओपिनियन है यार, बिग बॉस और मेकर्स ना फुल सपोर्ट में भी हैं विवियन और उसके ग्रुप के। क्योंकि वो यार ईशा का भी एक ना एक दिन टाइम आएगा जब मेकर्स उसकी टांग खींच के उसको नीचे उतार देंगे। लेकिन जब तक काम चल रहा है, जब तक विवियन के साथ है, तब तक उसकी गेम और भी ज्यादा बिग बॉस नहीं दिखाएंगे। जनता को पता है सब, लेकिन उसको नहीं कोई भी हिंट मिल रही है, ना कि वीकेंड के वॉर पे, ना किसी के द्वारा, कि उसकी गेम कैसी इंपैक्ट हो रही है, कैसी बेकार सी नजर आ रही है। तो वही चीजें अब देखनी हो। चुगली तो वही है ना, उसकी चुगली दोस्त चली गई है जो कि एलिस थी। तो ईशा का अब हो गया, ईशा अब किससे करे बातें चुगली वुगली, क्योंकि अविनाश तो इतना नहीं इन्वॉल्व होता है और खास करके विवियन तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो वही ईशा की गेम और भी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी एलिस के जाने के बाद। लेकिन अगर ईशा टाइम गॉड बन गई ना, तो भैया घर का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो भैया दिग्विजय और रजत को समझना पड़ेगा कि आपसी लड़ाई करने से ही कुछ नहीं होगा। बिग बॉस में सिर्फ अकेले ही खेलने से, गेम खेलने से कुछ नहीं होता। आपको आसपास के लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे टाइम गॉड बनने में या फिर बहुत सारी चीजों का समर्थन लेने में। तो वही चीजें, मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इस बार भी जो टाइम गॉड के दावेदार बने हैं, 3 लोग बने हैं, जिसमें से तीनों ही हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट विवियन के ग्रुप के ही हैं। और करण का एक बार फिर टाइम गॉड बनने का सपना तो चकनाचूर हो ही गया। एक बार फिर विवियन ने ही तोड़ा है उसका। पिछली बार भी विवियन ने ही उसको हटाया था, इस बार भी विवियन ने हटाया है। देखते हैं कि किस वीक तक जाके अब करण बन पाता है टाइम गॉड। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।